हेलो वेंशन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा लैंजन दोनों बेटास को अपने कमरे में इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तभी चुपके से हमारा विंग उनकी सब बातचीत सुन लेता है। लैंजन के इतना कहने के बाद भी फिर भी विंग जंगल में जाने और उस मॉन्स्टर को देखने का प्लान बनाता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जैसे ही शाम हुई, लैंजन जंगल की ओर चला गया और सॉन्गलैंड ने पैलेस के सभी कमरों को चेक किया और सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। इस बीच में शाओशिंग चेन ने लिविंग रूम में विंग से बातचीत की और समय जल्द ही बीत गया। जब अंधेरा छा गया तो खामोशी भी छा गई। जाहिर तौर पर हर कोई इस समय सो रहा था। अचानक विंग उठ गया और वो चुपके से दरवाजे की ओर गया। विंग चुपके से दरवाजे के बाहर गया और उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया ताकि व्हाइट बनीज अपने कमरे में ही सेफ रहे और वो कमरे से बाहर ना जा सके। इसलिए उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लकीली विंग का कमरा नीचे था, इसलिए उसे कूदते समय अपने पैर घायल होने की चिंता नहीं करनी पड़ी। बड़ी झाड़ियों के पीछे छिपने की अच्छी जगह थी, इसलिए वो चुपकर पीछे के गेट तक भाग गया। विंग ने धीरे से गेट ओपन किया और गेट के बाहर चला गया। विंग ने जो अपने साथ लालटेन लाया था उसने वो जलाया। फिर वो लैंटर्न को लेकर अंधेरे जंगल की ओर चला गया। विंग ने खुद को सेफ महसूस कराने के लिए विंग ने एक लैंजन का मोटा जैकेट पहना जिसे उसने दोपहर में अल्फा के कमरे से चुराया था। जब लैंजन वहाँ पर नहीं था तब विंग ने ये हरकतें की थी। विंग ने सोचा कि अगर वो अल्फा की सेंट भरी जैकेट को पहनता है तो वो अपने आप को छुपा सकता है और शायद जंगल में घूमने वाले खतरनाक भेड़िए भी उससे दूर रहेंगे। और भला अल्फा पर हमला करने की हिम्मत किसमें होगी, विंग ने अपने मन में सोचा और इसलिए उसने अल्फा के कमरे से उस जैकेट को चुरा लिया था। हालांकि इतनी ठंडी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी विंग कांप रहा था और कांपने से राहत पाने के लिए उसने जैकेट को अपने ऊपर कसकर पकड़ लिया। जैकेट पर जो अल्फा की सेंट थी, उस सेंट ने उसे एश्योर किया। इस सेंट ने उसे सिक्योरिटी का एहसास दिलाया क्योंकि हर कदम वो पैलेस से दूर जा रहा था। जब विंग ने अपने कदम बढ़ाए तो उसे लगा कि कोई उसके आसपास है, तो उसने पहले सोचा कि शायद ये लैंजन है। विंग ने उसे सुनने की कोशिश की, लेकिन विंग जानता था कि उसने लैंजन को पुकारा तो वो खुद को बेनकाब कर देगा। इसीलिए खतरे के बावजूद भी उसने चुप रहने का फैसला किया। लेकिन जब उसने एक पेड़ के टहनी टूटने की आवाज सुनी तो विंग रुक गया और चारों ओर देखने लगा। हालांकि उसे कोई भी हलचल या कोई भी नजर नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था तभी उसे लगा कि कोई तो उसे देख रहा है। अपने डर को छिपाते हुए उसने बोल्ड होकर अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसने कुछ पत्तों की आवाजें सुनी तो वो उस आवाज की दिशा में मुड़ गया। लेकिन तभी उसने कुछ देखा। उसके हाथों से झट से लालटेन नीचे गिर गया। उसके रगों में खून जमने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने जो देखा उस वजह से उसकी आवाज और सांस गले में अटक गई। हालांकि विंग फिर से उस मॉन्स्टर से मिलने के लिए तरस रहा था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सच में उसे मॉन्स्टर मिल जाएगा। वो सच में गलत था। वो मॉन्स्टर विंग से कुछ फुट की दूरी पर दो पेड़ों के बीच में खड़ा था। उस मॉन्स्टर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी रेड आंखों से विंग की ओर देखने लगा। उसके ब्लेड जैसे नुकीले नाखून और उसके बड़े पंजे मून लाइट्स की वजह से शाइन कर रहे थे। ओमेगा ने उस मॉन्स्टर को अपनी आंखों से चेक किया। उसे मॉन्स्टर थोड़ा शांत लग रहा था। मॉन्स्टर ने एक गहरी सांस ली क्योंकि वो देख सकता है कि भेड़िए के हमले के बाद भी विंग बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो कल चला गया था तो इसलिए उसने ठीक से चेक नहीं किया। ओमेगा पहले ही उस मॉन्स्टर को देखकर एक कदम पीछे हट गया, जबकि वो मॉन्स्टर विंग के और करीब आ रहा था। जब मॉन्स्टर पहले से ही ओमेगा के सामने आ गया तो विंग रुक गया। विंग उस मॉन्स्टर की रेड आंखों में देख रहा था। उसे उन आंखों से थोड़ा अट्रैक्शन महसूस हुआ। उस मॉन्स्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों को थोड़ा झुका लिया और उसने अपनी तर्जनी से ओमेगा के चेहरे को सहलाने लगा। विंग ने उससे इसकी परमिशन दे दी।
अब विंग को उससे कोई भी डर नहीं लग रहा था। विंग केवल उसे देखता रहा। उस मॉन्स्टर की रेड आंखें अल्फा के जैकेट के ऊपर से फिर से ओमेगा के चेहरे पर आ गई। फिर वो मॉन्स्टर कुछ बोलने लगा। विंग, उस मॉन्स्टर ने अपनी गहरी लेकिन नरम आवाज में धीरे से कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? विंग ने चौंकते हुए पूछा। मैं तुम्हें जानता हूँ, उस मॉन्स्टर ने जवाब दिया। और थोड़ी चुप्पे के बाद उस मॉन्स्टर ने अपना हाथ ओमेगा की पीठ पर रख दिया। आप क्या चाहते हैं? ओमेगा ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें दिखाने के लिए मेरे पास कुछ है, उस मॉन्स्टर ने कहा। विंग उस मॉन्स्टर की बातों से अवाक हो गया। उस मॉन्स्टर ने अपना दूसरा हाथ थोड़ा सा उसकी ओर बढ़ाया। विंग, मुझ पर विश्वास करो, उस मॉन्स्टर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद विंग से कहा। विंग ने बस उस मॉन्स्टर को देखकर अपना सिर हिलाया। विंग ने जवाब दिया। उस मॉन्स्टर ने विंग को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विंग, बस मेरे ही साथ रहो, उस मॉन्स्टर ने अपनी डीप वॉइस में ओमेगा को ऑर्डर दिए। फिर विंग ने उस मॉन्स्टर के गर्दन के चारों ओर अपने बाहों को लपेटते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उस मॉन्स्टर ने एक बड़ी छलांग लगाई। फिर वो बहुत स्पीड से जंगल की ओर भागने लगा। विंग ने तो पहली छलांग के बाद ही अपनी आंखें बंद कर ली। जब विंग ने महसूस किया कि मॉन्स्टर थोड़ा स्लो हो गया है और वो दौड़ नहीं रहा बल्कि चल रहा है, तो उसने अपनी आंखें खोली। उसके बाद मॉन्स्टर थोड़ा रुक गया, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर ने अपना एक हाथ विंग की कमर पर ही छोड़ दिए और जिस पर ओमेगा का ध्यान भी नहीं गया। विंग की अटेंशन एक घर पर थी। ये घर और कोई नहीं बल्कि ये विंग का ही घर था। लेकिन ये कैसे? ये तो मेरे मॉम डैड का घर है और मेरा भी घर। विंग ने अपने कदम उठाते हुए पूछा। कुछ देर रुकने के बाद विंग फिर से उस मॉन्स्टर की ओर मुड़ गया। तुम्हें ये कैसे मिला और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? विंग ने उस मॉन्स्टर से पूछा, लेकिन उस मॉन्स्टर ने इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। विंग ने फिर से अपने घर को देखा। वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे रोकने के लिए अपने दोनों पंजों से विंग की कमर को पकड़ लिया। चिंता मत करो, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ, विंग ने उससे एश्योर करते हुए कहा। लेकिन विंग की आवाज में थोड़ी उदासी थी। मुझे पता है कि मेरे मॉम एंड डैड यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो उनकी कार यहाँ घर के सामने होती, विंग ने कहा। फिर मॉन्स्टर ने अपने हाथ नीचे किए और विंग की ओर देखने लगा, लेकिन विंग केवल घर को ही देख रहा था। ऐसा लगता है कि जब से मैं गायब हूँ मेरे मॉम एंड डैड मुझे सिटी में ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सिटी में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं गया तो ये मेरे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, ओमेगा ने बहुत सैड होकर कहा। उस मॉन्स्टर को हवा में ओमेगा की सैडनेस महसूस हुई। इसे महसूस कर उस मॉन्स्टर का दिल दर्द से भर गया। उस मॉन्स्टर को ऐसा लगा कि विंग को यहाँ लाकर उसने बहुत बड़ी गलती की है और इस वजह से ओमेगा भी बहुत सैड है। राक्षस नहीं चाहता था कि ओमेगा सैड हो। उसने तो सिर्फ विंग को खुश करने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मॉन्स्टर का ये तरीका काम नहीं कर पाया। मॉन्स्टर बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से ओमेगा के कंधे को छू लिया। विंग, आई एम सॉरी, उस मॉन्स्टर ने सैड होकर कहा। विंग ने उस मॉन्स्टर की ओर मुड़कर देखा। उसने देखा कि मॉन्स्टर सच में बहुत सैड है। नहीं नहीं, तुमने मुझे गलत समझा, तुमने मुझे इससे सैड नहीं किया, विंग ने कहा और वो उस मॉन्स्टर के करीब गया। सच में आपने मुझे यहाँ लाने के लिए जो कुछ भी किया वो सच में वंडरफुल था और उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो बस, विंग कहते हुए बीच में ही रुक गया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि वो मॉन्स्टर अपने आंखों में आंसू ना देख सके। सच तो ये है कि मैं अपने मॉम एंड डैड के लिए बहुत सैड हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरे लिए बहुत चिंतित होंगे और मुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होंगे, विंग ने नीचे देखते हुए कहा। तभी उस मॉन्स्टर को कुछ याद आया। वेनिंग, उस मॉन्स्टर ने कहा। वेनिंग, ये कौन है? ओमेगा ने पूछा। मॉन्स्टर ने घर की ओर इशारा किया, लेकिन विंग इसे समझ नहीं पाया और उसने सवाल भरी नजर से मॉन्स्टर की ओर देखने लगा। वेनिंग उन्हें आपके लिए ढूंढ रहा है, उस मॉन्स्टर ने कहा। मॉन्स्टर की बातों से विंग बहुत हैरान हुआ। तुम्हारा मतलब क्या है और वेनिंग कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? विंग ने पूछा। वो मेरा एक दोस्त है और वो उन्हें ढूंढ लेगा और वो उन्हें आपके पास वापस ले आएगा,
उस मॉन्स्टर ने कहा, ओ गॉड, क्या तुम सच कह रहे हो? विंग को सच में यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने पूछा, हाँ विंग, वो उन्हें ढूंढकर जरूर यहाँ लाएगा, उस मॉन्स्टर ने कहा। फिर उसके बाद एक छोटा सा सन्नाटा छा गया। ओमेगा को बहुत ही मुश्किल से शब्द मिल रहे थे। शब्दों के बजाय उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, जिस पर वो स्माइल करते हुए मॉन्स्टर की ओर देखने लगा। विंग ने पहले सोचा था कि वो अपने मॉम एंड डैड को कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन मॉन्स्टर की बातों से उसे विश्वास हो रहा था कि वो जल्द ही अपने मॉम एंड डैड को मिलेगा। जब मॉन्स्टर ने ओमेगा को खुश देखा तो मॉन्स्टर की आंखें चमक उठी। मेरे मॉम एंड डैड को सर्च करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विंग ने कहा, और विंग ने उस मॉन्स्टर को खुशी से और एक्साइटेड होकर गले लगाया। ओमेगा की इन हरकतों से मॉन्स्टर बहुत हैरान हुआ। फिर भी उसके बाद मॉन्स्टर ने उसे गले लगाया, लेकिन ये ब्यूटीफुल मूवमेंट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनकर उसके कान तेज हो गए। कोई तो विंग का नाम चिल्ला रहा था। जब मॉन्स्टर उस आवाज पर ध्यान दे रहा था तब विंग ने हक को ब्रेक किया। जैसे ही विंग ने हक को ब्रेक किया, उस मॉन्स्टर ने तुरंत विंग को फिर से अपने बाहों में ले लिया और उसे ऊपर उठा लिया। विंग को नहीं पता था कि मॉन्स्टर कुछ ऐसा एक्शन करे, लेकिन फिर भी विंग ने उस मॉन्स्टर का विरोध नहीं किया। रुको, क्या बात है? विंग ने पूछा, लेकिन मॉन्स्टर ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ विंग को नीचे रख दिया। बेचारा ओमेगा उसे फिर से गले लगाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे वो आवाज नजदीक आ रही थी, वैसे विंग चुप हो गया। लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया तो उसे डर लगने लगा। ओमेगा बस इस बात से डरने लगा कि बीटास ने अगर मॉन्स्टर को देखा तो क्या होगा। इससे भी बदतर, अगर अल्फा ने मॉन्स्टर को देखा तो क्या करेगा। प्लीज तुम इसके बाद पैलेस के पास मत जाओ, विंग ने थोड़ा हताश होकर कहा। अगर लैंसहैंड ने तुम्हें देखा तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो, खासकर वो तुम्हें मुझे अपनी बाहों में पकड़े हुए देखता है तो। ओमेगा को इस बात पर शक नहीं था कि मॉन्स्टर किसी भी अल्फा से स्ट्रॉन्ग है। ये तो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि जेलसी से भरा अल्फा किसी से भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी एक दूसरे को चोट पहुंचाए। उस मॉन्स्टर ने थोड़ा सोचने के बाद रुक गया, लेकिन उसने विंग को नीचे नहीं रखा। प्लीज मुझे नीचे रख दो, मुझे तो सिर्फ आपकी चिंता है, विंग ने कहा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम या लैंसहैंड मेरी वजह से प्रॉब्लम में पड़ो। तुम दोनों मेरे लिए लड़ने और मरने के लायक नहीं हो, इसीलिए प्लीज मुझे नीचे रख दो, विंग ने कहा। उसकी बात सुनकर मॉन्स्टर ने तुरंत उसे नीचे रख दिया। मॉन्स्टर काफी देर तक झिझकता रहा। उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से अपनी नजरें नहीं हटाई, लेकिन उन दोनों के बीच की खामोशी को उस मॉन्स्टर ने तोड़ दिया। लेकिन मैं हमेशा आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, उस मॉन्स्टर ने समझदारी से कहा। इसके बीच उन्हें बीटास की फिर से आवाज सुनाई दी। ठीक है, लेकिन आज नहीं, ओमेगा ने धीरे से उस मॉन्स्टर को जवाब दिया। प्लीज अब यही रुको, विंग ने अपने दुखी मन से उसे रिक्वेस्ट की, और विंग धीरे धीरे उस मॉन्स्टर से दूर चला गया। और मॉन्स्टर ने उसकी बात सुनकर वही खड़ा रहा। वो तो सिर्फ उसे जाता हुआ देख रहा था। ओमेगा मुड़कर कुछ कदम चलने लगा, लेकिन फिर वो रुक गया और वो मॉन्स्टर की ओर देखने के लिए मुड़ गया। शुक्रिया, पहले मुझे बचाने के लिए और मेरी केयर करने के लिए, विंग ने कहा। मॉन्स्टर ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों फिर से मिलेंगे, ओमेगा ने फिर से एक स्माइल के साथ अपना सेंटेंस पूरा किया, और फिर वो पैलेस के रास्ते पर चलने लगा। इस बीच उस मॉन्स्टर ने कभी भी अपनी आंखें ओमेगा से नहीं हटाई। 1 मिनट बीत गया, लेकिन राक्षस वहाँ से नहीं हिला। हालांकि विंग उसकी नजरों से कुछ देर बाद ही गायब हो गया, लेकिन ओमेगा की स्वीट स्ट्रॉबेरी और फूलों की खुशबू, जिसे विंग ने अपनी खुशी के दौरान रिलीज किया था, और वो सेंट अभी भी मॉन्स्टर के चारों ओर मौजूद थी, और उस मॉन्स्टर ने एयर में सांस लेते हुए सेटिस्फाइड महसूस किया। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।